वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वाहिब जी से थोड़ी सी ब्लेसिंग ले लेते हैं, बिकॉज लेक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए उनकी ब्लेसिंग बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और आपको प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज आई बटन के अंदर लिंक मिल जाएगा, उसको वॉच करके ही इसको देखना। आज के इस लेक्चर के अंदर कुछ ऐसा आएगा आपके पास, सर्कमस्क्राइब्ड हेक्सागन या फिर सर्कल हो सकता है। तो ऐसे क्या होता है, कुछ इस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। कि हमारे पास जहां पर बोला है कि सर्कमस्क्राइब अ हेक्सागन, तो प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कैसे आपको पता चलेगा कि हेक्सागन विच सराउंड्स एनी ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है, so that all the vertices of the inside figure touches the sides of the hexagon, then it is called the circumscribe। मतलब ये circumscribe आप कब बोल सकते हो, और यहाँ पर लिखा है कि हेक्सागन किसी चीज को अपने अंदर क्या बोलते हैं उसको यार, इनसाइड बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पर व्हेन हेक्सागन सराउंड सर्कल, यदि वो किसी सर्कल को सराउंड कर लेता है और सर्कल की सारी की सर्कल उसकी सभी साइड्स को इन साइड से टच करता है, तभी हम इसको बोलेंगे सर्कमस्क्राइब्ड। यहाँ पर इसको देखो नीचे, तो इट इज कॉल्ड द सर्कमस्क्राइब्ड हेक्सागन ऑफ द सर्कल। तो क्या, तो इसको यहाँ ऑफ द सर्कल है। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर जो आपको यहाँ पर करना है, आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी जो कि आपके एग्जाम्पल के अंदर है, जहां पर लिख रखा है कि आपके पास कुछ बेट दे रखे हैं जो कि प्लेस्ड है एट रेगुलर पॉइंट्स ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। एक हेक्सागन के जितने भी आपके रेगुलर पॉइंट्स है, उन्हीं सभी पॉइंट के ऊपर आपको जहां पर बेट है 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 kg आपके पास प्लेस कर रखे हैं। हमें क्या फाइंड करना है, जहां पर चीज इंटरेस्टिंग तब होती है जब ये आगे नेक्स्ट लाइन हमारे सामने आती है कि हमें शो करना है कि जो डिस्टेंसेस हैं ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल ऑफ द हेक्सागन। जहां पर वर्ड देखो, तो इसके आगे जो प्रूव करना है वो तो अलग से है, ठीक है। इन्होंने बोला कि सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, है ना, सॉरी, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल ऑफ द हेक्सागन। तो उस वाली टर्म के अंदर इसके अंदर आप डिफरेंस देखो, वहां पर लिखा था सर्कमस्क्राइबिंग हेक्सागन ऑफ द सर्कल है, तो वहां पर लिखा था सर्कमस्क्राइब हेक्सागन ऑन द सर्कल ऑफ द सर्कल। तो इसका मीनिंग अब हमारे केस के अंदर क्या होगा, हमारे केस के अंदर सर्कल होगा जो आपके हेक्सागन को क्या करेगा, अब इनसाइड बनाएगा, ठीक है। तो उसके लिए एक और डेफिनेशन आपके लिए रखी है, समटाइम आपको कंफ्यूजन होती है। तो ये डेफिनेशन है कि सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल ऑफ अ हेक्सागन के इसका मीनिंग क्या होता है कि अ सर्कल दैट पासिस थ्रू ऑल द 6 वर्टिसेस ऑफ अ हेक्सागन। इसका मीनिंग कि आपका सर्कल बाहर रहेगा और आपका जो हेक्सागन है वो इनसाइड द सर्कल रहेगा। उस केस के अंदर हमें इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है और बताना है कि उसकी जो डिस्टेंस है वो कितने है, 2/7 ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, तो पहले इनके ऊपर हम सर्च कर लेते हैं, ये कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, या सर्कल उसके अंदर बन रहा है या फिर। और आपकी जो डायग्राम बुक के अंदर दे रखी है, सिंपल सी डायग्राम दे रखी होगी, उसके अंदर उन्होंने सर्कल फॉर्म ही नहीं करा। लेकिन हम हमारे केस के अंदर जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमें हमारा एक सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो पहले आपको एक हेक्सागन बनानी है, जहां पर शेप्स के अंदर मैं देख लेता हूँ क्या हेक्सागन का कुछ है। तो हमारे पास डायरेक्ट तो नहीं है, तो हम खुद से बनाने की कोशिश कर लेते हैं। तो आपको एक हेक्सागन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी 6 साइड आपकी इक्वल रहेगी। तो थोड़ा सा आप भी अपनी कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, तो खुद से बनाने की कोशिश करिए। तो कुछ इस तरह से आपको बनानी पड़ेगी, लग तो नहीं रही है लेकिन है हेक्सागन। मतलब इसकी सारी साइड की जो लेंथ है वो सेम ही आएगी। अब ये हो गया। अब इसके बाद आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब सर्कल हम थोड़ा सा रफिया कर लेते हैं, लाइक यहाँ से पास करता है, कुछ इस तरह से होगा। और ये सर्कल आपका कुछ इस पॉइंट से भी पास करेगा, और ये सर्कल आपका ऊपर वाले पॉइंट से भी पास करेगा, और ये सर्कल आपका नीचे वाले पॉइंट से भी पास करता है। कुछ इस तरह से आपको डायग्राम मिल जाएगी। थोड़ा सा और बेटर कर लेते हैं। अब ये प्रॉपर आपकी बन गई। तो एक्चुअल के अंदर ये आपके पास डायग्राम आनी चाहिए थी, जहां पर एक सर्कल के इनसाइड आपकी हेक्सागन है और आपके जो हेक्सागन के 6 वर्टिसेस है उनसे पास करता हुआ आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो वो सर्कल आपका क्या करेगा, इस हेक्सागन को इनसाइड बना लेगा। अब इसके अंदर इसका जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द सेंटर ऑफ हेक्सागन, दोनों के दोनों सेम कंसाइड करेंगे। यदि हम उसको ओ लेट कर लेते हैं तो यहाँ से जो एक पॉइंट आपको मिलेगा इसको हम एक्स एक्स लेट कर सकते हैं, और जहां से आपको एक स्ट्रेट ऊपर की तरफ पॉइंट मिलेगा इसको आप वाई एक्सिस लेट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास होगा, हम लेट कर लेते हैं। इसके जो पॉइंट है वो ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट आपके पास सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, आपके पास ई पॉइंट है, और आपके पास एफ पॉइंट है। तो इसके अंदर एक चैलेंज आपके लिए ये रहेगा, इस तरफ मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से ये आपके पास डॉटेड लाइन नेगेटिव एक्स एक्सिस जाएगी, और ये नीचे की तरफ का वाई एक्सिस जाएगा, जी आपके पास है। तो डियर आपका जो चैलेंज रहेगा, हमें सबसे पहला इससे आपको क्या कुछ और गिवन है चेक करो, नहीं आपको खाली बेट दे रखे हैं, और हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द सेंटर सर्कमस्क्राइब द सर्कल। तो इसका इतना रहेगा। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल की बात कर रखी है,
तो आप लोगों ने या फिर हमने एग्जाम के अंदर कैसे स्टार्ट करना, तो एक चैलेंज हमारे पास है कि हमें इनके वर्टिसेस जो है वो नहीं गिवन है, तो इनके वर्टिसेस आपको पहले निकालने पड़ेंगे, तभी आप कर पाओगे। अब वर्टिसेस सर जी क्यों निकालने, बिकॉज जब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, यदि आप इसका लेट कर लेते हैं एक्स बार कमा वाई बार आप लेट कर लेते हो, तो हमारे पास जो एक्स बार के कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमारे पास समीशन ऑफ डब्ल्यू वाई इंटू एक्स आई ओवर आपके पास समीशन ऑफ डब्ल्यू वाई होते हैं, और जो वाई आपके पास कोऑर्डिनेट होते हैं वो समीशन ऑफ आपके पास डब्ल्यू और वाई आई आते हैं, नीचे आपके पास समीशन ऑफ डब्ल्यू होते हैं। तो कहने का मीनिंग जो यहाँ पर आपके पास एक्स आई की वैल्यूज होती हैं जी, एक्स आई और वाई आई आपके पास क्या होते हैं जी, आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं किनके पॉइंट के, ठीक है। जैसे ए पॉइंट मान लो जी आपका ए पॉइंट है जी, आपका बी पॉइंट है जी, आपका सी पॉइंट, तो इनके कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो जी आपके पास x1 y1 हो सकता है, बी पॉइंट आपके पास x2 y2 हो सकता है, सिमिलरली आप करते करते आगे आगे मूव कर सकते हो। और दूसरा, जब आप इसकी मूवमेंट निकालते हो तो हमारे पास कभी हम सेंटर से निकालना चाहते हो, मतलब एक पर्टिकुलर हम ओरिजिन के पास से निकालना चाहेंगे, तो हमारे पास क्या होता है, जितना बीटा लग रहा है, जैसे मान लो सी के ऊपर जितना भी बीटा लग रहा है वेट, और उसको मल्टीप्लाई करना होता है उस सी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां से ओ वाई से कितनी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, जब भी हम ओ वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं तो वो एक्स की वैल्यूज होती हैं, और जब हम एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करते हैं वो आपके पास लाइक इनकी वाई की वैल्यूज होती है। तो ये कुछ चीजें थी। अब मेन चैलेंज हमारे पास ये आता है आप लोगों को सिखाने के लिए कि सर जी वर्टिसेस कैसे निकालेंगे, और मेरे लिए भी यही एक चैलेंज था। उस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। डियर, जब भी आप एक हेक्सागन के अंदर से इसके ना छोटे छोटे पार्ट कर लेते हैं, जैसे मैं इसको एक पार्ट में यहाँ पर मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। आप ऐसे इक्वल पार्ट्स करते हैं बिकॉज इसकी सारी की सारी साइड तो बाहर वाली सेम है, तो यदि आप इसको पार्टीशन करना चाहेंगे तो आपको 6 इक्वल पार्ट मिलेंगे, तो आपको 6 इक्वल पार्ट मिलेंगे। और हमें पता है कि हमारे पास जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितना होता है, 360 का होता है। तो हर एक पार्ट के अंदर एंगल आपको कितना मिलेगा, 60 डिग्री का एंगल मिल जाएगा हर एक पार्ट के अंदर। 60 60 60 जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका कंप्लीट एंगल 360 का बन जाएगा। तो पहले तो मैंने ये वाला यहाँ पर कंसेप्ट लगा रखा है, ठीक है, कि आपको हर एक एंगल यहाँ पर 60 का मिलेगा, जो हमारे पास हो गया, ठीक है। अब दूसरा हम क्या करेंगे कि जैसे मैं यहाँ पर सी की बात करूं, अब एक चीज ध्यान से देखिए, जब भी आपके पास कुछ ऐसी चीज आती है कि लाइक आपका प्रॉपर हेक्सागन होता है, ये एक आपका रेगुलर हेक्सागन है, और इस रेगुलर हेक्सागन जो कि एक सर्कल के अंदर बन रहा है, तो इस केस के अंदर जो आपके पास साइड्स होती है ना, जो साइड्स इसकी रहती हैं, लाइक साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन दैट इज इक्वल टू आपके पास जितना इसका रेडियस रहता है इसके इक्वल ही ऑलवेज रहती है, इसके इक्वल ही आपके पास रहती है। अब इस कंसेप्ट को कैसे समझ सकते हैं कि सर ये ट्रू है या नहीं है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर एंगल मान लिया कि हमारे पास 60 डिग्री आता है। अब बिकॉज ये भी आपका रेडियस रहेगा सर्कल का, ये भी रेडियस रहेगा, तो ये टू इक्वल साइड से मेक इक्वल एंगल ऑन द ऑपोजिट साइड को, तो ये एंगल आपके पास एक्स और एक्स सेम बनेंगे। अब यदि आप इन तीनों एंगल को सम कर लेते हैं तो आपके पास कितना होता है डियर, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2x इज इक्वल टू 120 आ जाएगा, और यदि आप x को निकालेंगे तो आपको कट करने के बाद आपका 60 डिग्री मिलेगा। तो इसका मीनिंग आपका जहां पर हर एक एंगल कितना बन जाएगा, 60 डिग्री और 60 डिग्री बन जाएगा। यदि हर एक एंगल 60 डिग्री है तो आप इस ट्रायंगल को बोल सकेंगे कि इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स आपके पास सेम होती है। तो मैं आपको डेप्थ नॉलेज देने वाला हूं, एक ही सम उठाऊंगा, लेकिन डाउट्स हम यहां पर खत्म करने वाले हैं, और नॉलेज को हम नेक्स्ट लेवल की कुछ और भी आ जाएगा, फिर हम उसको कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि सर हाँ आपकी टीचिंग थोड़ी सी बेटर है, जिनसे भी आप कंपेयर करना चाहते हो, ठीक है, कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, तो यहां पर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगी। अब हमें क्या लेट करना है कि यदि हम लेट कर लेते हैं कि इसकी जो साइड है ना, यहां पर आप लेट करो कि हमारे पास जो साइड आ रही है, साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन आप यदि मान लेते हो कि हमारे पास 2 है, मैं बुक के अकॉर्डिंग ही चलूंगा आपके लिए बिकॉज बाद में प्रॉब्लम आए। तो यदि इसकी साइड आपके पास 2 है तो आपका जो रेडियस आएगा आर है ना, तो जो रेडियस होगा वो भी आपके पास 2a होगा। तो नंबर 1 तो हमने इतनी लर्निंग कर ली। तो डियर ठीक है, तो ये जो फालतू का काम अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, आप लोगों को समझ लग गया होगा, ठीक है जी। जी हमारे पास हो गया, इन साइड से मैं इसको हटा देता हूँ। तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास जो रेडियस होगा वो 2 होगा। तो यहाँ से हमें 2 चीजें मिल जाएंगी कि जो आपका यदि हम एक मैंने आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कुछ, तो आपको ये लाइन ही जहां से नोट कर लेनी है कि लेट करा कि आपके पास जो बेट्स हैं वो प्लेस कर रखे हैं द वर्टिसेस ऑफ द हेक्सागन, जिसका सेंटर आपके पास वो है, और ईच साइड हमने 2a यहां पर लेट करे कि इसकी ईच साइड 2 है। अब उसके बाद यहां पर आपकी जो डायग्राम दे रखी है सेम टू सेम है, लेकिन मैं डायरेक्ट भी डायग्राम से करा सकता हूं, लेकिन जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे डाउट्स एज अ स्टूडेंट मैं यहाँ पर खुद लेता हूँ, फिर आप लोगों को क्लियर करवाता हूँ। तो इन्होंने क्या कर रखा कि जैसे यहाँ पर ओ पॉइंट लिखा, तो फिर ओ सी आपको एक्स एक्सिस लेट करिए, और यहाँ से ओ एल जो लाइन है वो आपकी वाई एक्सिस है। यहाँ से समझिए यदि ये आपके पास रेगुलर हेक्सागन आ रही है तो ये यहाँ पॉइंट जो आपको ओ मिल रहा है ना, तो ये आपका एक तरह से सेंटर हो जाएगा। यदि ये आपके पास रेक्टेंगल बन रही है तो ये जो एल पॉइंट है तो इस तरफ भी आपका ए होगा, इस तरफ भी आपका ए होगा, तो जो मिड पॉइंट बन जाएगा आपके पास एल पॉइंट है, जो ईडी साइड का मिड पॉइंट कहलाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिख रखा है। उसके बाद आप लेट कर लेते हो जी, आपके पास एक्स बार वाई विद द सेंटर ऑफ द सिस्टम आता है। मेन चैलेंज आता है कि आपको जो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं वो मैं आपके पास यहाँ पर हेल्प करने वाला हूँ।
तो पहला जो कोऑर्डिनेट आपके पास आएगा, खाली ये एक्स एक्स के ऊपर लाई करता है, तो इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस आ रही है वो जितना इसका रेडियस है उसके इक्वल आ रही है, तो रेडियस हमारे पास 2 है और एक्स एक्स के ऊपर होने के कारण इसका y का वैल्यू 0 आएगा, तो ये पॉइंट आपके पास आएगा। सेम आप यदि f की वैल्यू करेंगे तो f आपका क्या है, ऑपोजिट साइड के ऊपर चल रहा है और यहाँ पर भी आपके पास ये रेडियस ही होगा, तो ये आपके पास 2 है, लेकिन ये इन द ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो दैट्स वी आर टेकिंग इट एज -2a लेंगे। ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास आता है और y की वैल्यू फिर से यहाँ पर आपके पास 0 होगी, तो हमने ये दो चीजें फाइंड आउट कर ली। अब उसके बाद आप देखो ध्यान से, आपको d को टारगेट करना। अब हाउ टू टारगेट d, तो d को मैं टारगेट करने वाला हूं आपके लिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपके पास ट्रायंगल बन रही है ओ डी सी, तो मैं d से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ नीचे की तरफ, हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा, यहाँ पर आपके पास आ चुका है। तो इस पॉइंट को फॉर सम टाइम मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये मेरे पास m पॉइंट है। तो माय डियर, अब d के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, तो जो d के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके पास वो असल में आपके पास होंगे यहाँ पर जो o से लेकर m की डिस्टेंस है वो आपके पास आएगी x एक्सिस। मतलब कि आप जब d तक पहुंचेंगे तो पहले आप o से m तक जाएंगे, फिर m से आप d की तरफ जाएंगे, फिर m से आप d की तरफ जाएंगे, तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट है। अब ओ एम कैसे निकाल सकते हो, अब इस एंगल के अंदर हमें एंगल तो पता है कि 60 डिग्री का है, तो ओ एम हमारे पास क्या होगा, बेस होगा इस ट्रायंगल का, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और जो हाइपोटेनियस है वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, बिकॉज हाइपोटेनियस जो हमारे पास वो कितना है 2 है। तो इसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट लगा के हमारे ओ एम और एम डी को निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप ये ट्रायंगल लगाएंगे तो थोड़ा सा भी स्मार्ट हो जाओ, जब भी आपको बेस निकालना होता है, ठीक है, तो बेस आपके पास होता है हाइपोटेनियस इनटू कॉस ऑफ द थीटा होता है। अब हाइपोटेनियस आपके पास जी कैसे आएगा सर जी, बता देता हूँ। कॉस थीटा डियर हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस इस तरफ चला जाएगा, तो बेस आ जाएगा हाइपोटेनियस इनटू कॉस थीटा। अब हाइपोटेनियस मैंने अभी आपको दिखाया कि रेडियस ही बनेगा, तो ये आपका 2 रहेगा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है, तो माय डियर तो ये आपके पास जो बेस आ जाएगा वो 2a है, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ से कैंसिल करने के बाद आपको यहाँ पर आंसर a मिल जाएगा, ठीक है। बेस जो कि हमारे पास क्या है, बेस ओ एम की वैल्यू है, तो ये हम यहाँ पर ओ एम की वैल्यू लिख सकते हैं। अब जब आप परपेंडिकुलर की बात करोगे कि हमें सर ये परपेंडिकुलर निकालो, तो सेम आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा हाइपोटेनस इनटू साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। हाइपोटेनस आपके पास 2 है, थोड़ा सा स्मार्ट यहाँ पर बनना है, आपको 60 डिग्री आ जाएगा, तो ये आपके पास 2 इंटू √3/2 आ जाएगा, तो यहाँ से कट कर देना, तो आपके पास √3 इंटू a आ जाएगा, जो कि पास आपके पास एम डी की वैल्यू है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके जो पॉइंट डी है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं। हमारे पास जो पहला कोऑर्डिनेट आ चुका है वो है हमारे पास a है, दूसरा हमारे पास √3 इंटू a है, तो ये हमारे पास हो गया। अब e की वैल्यू कैसे निकालनी, सेम टू सेम समझो, यहां से अभी हार्डवर्क का काम खत्म, अभी स्मार्ट वर्क करते हैं। अब हमें बताएं कि जो हमारा जी आपके पास एक रेक्टेंगल बनती है, लाइक यदि आप इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे, जी वाला है ना, ई और डी। अब ई और डी का जो सेंटर पॉइंट ये आपके पास रहता है, तो ओरिजिन सेंटर पॉइंट रहेगा। जितना आप एम की तरफ जाएंगे, यदि यहाँ पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो एन वाला, तो सेम डिस्टेंस आपको यहाँ पर कवर करनी पड़ेगी जो आपके पास ए आ रही है। लेकिन अब की बार ये ए आप अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस जा रहे हो, तो इसका जो आएगा -(a) आएगा एक्स की वैल्यू। लेकिन जो हाइट है जितनी हाइट एम डी की है उतनी ही हाइट आपके पास एन ए की, तो इसकी जो हाइट है वो √3 इंटू ए ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आप यहाँ पर निकाल पाओगे। तो ध्यान से समझेगा, ई पॉइंट जैसे आपने डी निकाला, मतलब हार्डवर्क कम करा आपका, तो डी पॉइंट के ऊपर आपने मेहनत कर ली, उसके जब आप ई पॉइंट निकालने जाएंगे तो थोड़ा सा स्मार्ट बन रहे हैं। जितना आप ओ से एम की तरफ जा रहे हैं, दैट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, उतना ही आप ओ से एन की तरफ जाएंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई पॉइंट को आप निकालना चाहते हैं। तो आपका वो बस लॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसलिए आप नेगेटिव -(a) यहां पर लेने वाले हैं। तो ई के कोऑर्डिनेट्स आपके सामने हो गए आराम से, ठीक है जी हो गए। अब दूसरा तरफ देखो, अब बिकॉज आपके पास ये जो रेगुलर हेक्सागन है, तो जो आपकी एक्स एक्सिस यदि आपकी सेंटर पॉइंट चलेगी, अब जितना आपका जो डी पॉइंट है, तो यहाँ पर जो बी पॉइंट होगा वो आपकी इमेज बन जाएगी, डी की ही इमेज बनेगी यहाँ पर, डी की इमेज। अब डी की यदि इमेज है तो आप देखो इमेज के अंदर क्या होता है, जब आप इमेज को फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो एक्स की वैल्यू सेम रहती है लेकिन वाई आपका नेगेटिव हो जाता है। तो आप देखो यदि आप बी पॉइंट तक आना चाहते हो तो पहले आप यहाँ से ओरिजिन से लेकर एम की तरफ ही आएंगे, फिर एम से आप डाउनवर्ड जाएंगे, डाउनवर्ड। अब m तक आने के लिए हमें कितना सफर करना पड़ा था, a वैल्यू आई थी हमारे पास a, लेकिन अब ऊपर की तरफ चले थे तो आपके पास √3 आया था। अब नीचे आएंगे तो आपका -√3 आएगा, बिकॉज आप नेगेटिव के अंदर एंटर कर रहे हो, आप फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव कर रहे हो, या फिर आपकी y की वैल्यू डाउनवर्ड है, तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग नेगेटिव ऑफ y का वैल्यू, ठीक है। y आपका डाउनवर्ड आ रहा है, जब भी आप हाइट डाउनवर्ड लेते हो तो आपको माइनस साइन वहां पर पुट करना होता, तो आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब बचा आपके पास ए पॉइंट, अब जो ए पॉइंट है वो आपका ए का ऑपोजिट होगा। अब ए तक पहुंचने के लिए आप ए स्टेप गए थे ना अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो वही से सेम आपका जहां पर एक पॉइंट आएगा, अब -a आ जाएगा, और इसकी भी जो हाइट ऊपर की तरफ भी वो नीचे आ जाएगी, तो -√3 इंटू ए आपको मिल जाएगा। तो ये आपकी इमेज बन जाएगी, आपके ई पॉइंट की इमेज कहलाएगा।
तो जैसे ही आप ओ से एन की तरफ जाएंगे तो आप ए यूनिट स्टेप यहाँ पर कवर करेंगे, बिकॉज इट इज टूवर्ड द नेगेटिव एक्स, तो ए की वैल्यू आपके पास माइनस ए आ जाएगी यहाँ पर एक्स की वैल्यू, और जो वाई आप ऊपर चल रहे थे ई को पाने के लिए, अब यहाँ से आपको वाई ऊपर नहीं आपको नीचे आना है, तो आपकी हाइट जो वो डाउनवर्ड आ जाएंगे, तो वो वैल्यू आपके पास नेगेटिव। अब माय डियर स्टूडेंट आपके पास सभी की सभी वैल्यूज आ चुकी है, आपके पास ए बी सी डी ई और एफ पॉइंट आ चुका। इसका जो नेक्स्ट चैलेंज होता है आपका टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो आपको निकालना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो हमें प्रूव करना है, उसके ऊपर चलते हैं। यार इतना आपको समझ लगा तो मेरे को थोड़ा सा कमेंट करके थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा प्यार अपना दिखा सकते हो, ठीक है। और ये हमारा प्यार है कि एक एक मतलब क्वेश्चन को करने के लिए मेरे को पता है कि मेरे को एक एक घंटा भी समटाइम लग जाता है यार, इसके पीछे लॉजिक है, कैसे बच्चों को डिलीवर किया जाए कि यार उनके सभी के सभी डाउट्स क्लियर हो जाए, कुछ ऐसी कॉम्प्रोमाइजेशन कि आप कॉम्प्रोमाइज करके बच्चों कर लो, वो चीज़ हम नहीं करवाना चाहते, ठीक है। सही है, तो आगे मूव करते हैं। तो आपका एक कमेंट बहुत ही मायने रखता है इस लेक्चर के लिए पर्टिकुलर। अब आपको क्या निकालना है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब भी आप निकालोगे तो माय डियर उसके अंदर जो हमारे पास होता है एक्स की वैल्यू है ना, एक्स बार होता है, वो आपके पास समेशन ऑफ डब्ल्यू आई इंटू एक्स आई ओवर समेशन ऑफ डब्ल्यू आई होते हैं। तो राजे बेट आपको दे रखे है 1 2 3 4 5 6, जो आपका ए बी सी डी के ऊपर एक्सपेक्ट भी लगता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आपका आ जाएगा W1 इंटू एक्स वन आ जाएगा, W2 इंटू एक्स टू आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला मैं वैसे ही लिख देता हूँ W6 इंटू एक्स सिक्स, और एग्जाम के अंदर ऐसा लिखने से थोड़ा सा आप अपने आप को ज़्यादा बेटर फील कर सकते हो कि पहले फॉर्मूला लिखा फिर वैल्यूज पुट करनी। अब W1 की वैल्यू आपके पास 1 है, x1 की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, W2 की वैल्यू 2 है, x की हम वैल्यू पुट कर लेते हैं ऊपर से देखकर, और फिर हमारे पास 3 आ जाएगी, x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, फिर 4 है, x4 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 5 आ जाएगा, और फिर 6 के साथ इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 6 के साथ इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ हमारे तो पास थोड़ी सी स्पेस चाहिए, ऐसे है ना। और नीचे आपके पास सभी के सभी बीट को आपने सम करना है, तो आपका 1 आ जाएगा, एक मैं कर देता हूँ, एक आपको खुद से करना है सॉल्व, ठीक है। तो आंसर आप खुद से निकाल लेना। तो जहां पर वैल्यूज पुट करनी है, आपका x1 है जो आपके पास कैपिटल ए पॉइंट है। अब देखो ए पॉइंट की जो डिस्टेंस आ रही है आप किस के अलोंग फाइंड, जब आप x निकालते हो तो आप y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू निकालते हो, y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू। तो जहां पर y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये वाली x वाली x1, तो आपको पास आपके माइनस ऑफ ए मिल रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट आपको प्लस ए मिल जाएगा, फिर आपको 2a मिल जाएगा, फिर आपको a मिल जाएगा, फिर आपको माइनस ए मिलेगा, फिर आपको सभी के सभी। तो सभी जितने भी एक्स आई की वैल्यूज है, कोई भी एक्स आई लाइक कोई भी पॉइंट आपका वाई एक्सिस के ऊपर लाई नहीं करता, तो कोई भी वैल्यू जीरो नहीं आएगी डियर। हमारे केस के अंदर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जब आप एक्स आई निकालते हो तो आपके पास जो भी पॉइंट आता उसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्सिस कितनी है। अब किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस का मीनिंग होता है कि उसके एक्स आई की वैल्यू, उसके एब्सिसा की वैल्यू, और हमारे केस के अंदर सभी एब्सिसा की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, कोई भी पॉइंट आपका वाई एक्सिस के ऊपर लाई नहीं करता, तो खाली आपने यहाँ पर पॉइंट्स पुट करने हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू माइनस है और बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, बी की वैल्यू डियर आपके पास है पॉजिटिव। एक बार मेरे को चेक करवाने दो, ठीक है। अब थोड़ा सा दिक्कत आएगी, हाँ ठीक है, डायग्राम मैंने बना रखी है कॉपी पर। ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, पहले पॉइंट की आपके पास माइनस है, फिर आपका बी पॉइंट फोर्थ को लाई करता है उसकी ए है, सी पॉइंट आपके पास था वो आपका लाइन एक्स एक्स के ऊपर तो 2a थी, और डी पॉइंट आपका ऊपर ए है, और ई पॉइंट आपका माइनस ऑफ है, और एफ पॉइंट आपके पास माइनस ऑफ 2a है। तो ये वैल्यूज यहाँ पर आप पुट कर सकते हो आराम से। जैसे आपको सॉल्व करेंगे तो आपके पास माइनस ए आ जाएगा, प्लस का 2a आ जाएगा, 6 ऑफ ए आ जाएगा, 4 ऑफ ए आ जाएगा, और फिर माइनस ऑफ 5a आ जाएगा, फिर माइनस के 12 ऑफ ए आ जाएंगे। और नीचे माय डियर स्टूडेंट आप देखोगे तो आपके पास प्रॉपर ऐड करने पर कितना इन सभी का सम बनता है, आप ऐड कर लो। ऐड करने पर आपके पास जो सम आ जाएगा, यहाँ पर 3 3 6 तो 10 10, तो आपके पास टोटल आई थिंक 21 निकल कर सम नीचे आ जाएगा, ठीक है। आपके पास जो सम है वो 21 इसका आंसर आ जाएगा। यस, तो नीचे हमारे पास 21 बन रहा है, ऊपर आप देखो कितना बन रहा है आपके पास वैल्यूज। यहाँ से जो आपके पास माइनस के यहाँ पर ये 10 तो 12 आ गए, और 12 से 12 कैंसिल, तो -6 आपके पास आ रहा है, तो आपके पास माइनस ऑफ 6 ओवर 21, और इसको कटिंग करेंगे तो हमारे पास 3 2 का 6, और यहाँ पर 7 पर चला जाएगा। तो इतनी वैल्यू आपके पास एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब एक्स बार की वैल्यू आने के बाद आपको क्या करना है, एक्स बार की वैल्यू इतनी आगे -2 ओवर 7। अब आपको वाई की वैल्यू निकालनी है। अब वाई की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो वाई वाले केस के अंदर बाकी सब कुछ सेम चलेगा कि आपका जो बेट है वो तो सेम है, यहाँ पर आपका वाई वाला आ जाएगा, बेट आपके पास सेम है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, बेट आपके पास सेम है 4, फिर यहाँ पर y1 y2 y3 y4 y6 की वैल्यूज यहाँ पुट करने वाले हैं, फिर 6 के साथ फिर से कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, और नीचे सभी बेट का सम करना, जो कि हमारा यहाँ पर भी 21 है, तो थोड़ा सा स्मार्ट बन जाते। अब देखो ध्यान से, अब जब आप ए पॉइंट के पास जाएंगे तो y1 की वैल्यू तो आपको पता है,
अब जब आप y की वैल्यू से निकाल रहे हो तो आपके पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो फ्रॉम x एक्सिस होनी चाहिए। तो जो पॉइंट आपके पास x एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं उनके पास y की वैल्यू जीरो आएंगे, बाकी सभी की आपकी कुछ ना कुछ आ गई। जैसे आपका जो C पॉइंट है यहाँ पर इसका भी y की वैल्यू जीरो और इसकी वैल्यू भी जीरो है, तो आपको a की वैल्यू मिल रहा है -3a और नेक्स्ट सेकंड की भी इतनी है, फिर थर्ड की जीरो है, फिर फोर्थ एंड फिफ्थ की आपको √3 और √3 है। तो इनकी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस है। तो खाली आपने यहाँ पर पॉइंट्स पुट करने हैं। ठीक है, पहले की हमारे पास नीचे ये डाउनवर्ड चल रहा है तो इसकी आपको -√3 मिल जाएगी। सेकंड भी नीचे की तरफ है -√3 और जो सी पॉइंट आपका ऊपर लाई करता है 0, फोर्थ आपका डी था जो ऊपर की तरफ है √3 और 5 ये भी आपको ऊपर की तरफ है √3 और फिर और नीचे वाला ये आपका फिर से 0 है 6 पॉइंट जो आपका एक्स एक्सिस ऊपर लाई करता था। इनको ओपन करेंगे तो पहला -√3 आ जाएगा, दूसरा आपके पास 2√3 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 4√3 आ जाएगा, फिर आपके पास 5√3 आ जाएगा। तो इतने आपके पास आ रहे हैं। नीचे 21 है तो हमारे पास यहाँ पर प्लस के 9 है और ये 5 है, तो हमारे पास आई थिंक 4√3/21 आपके पास बचेगा। ठीक है जी, 4 बच रहा है या 6 बच रहा है, एक बार चेक कर लो हमारे पास कितना बच रहा है। पहला ये माइनस है, हमारा 2 है और ये हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर 4 एंड 5 है। सॉरी ये आपका, हाँ ये 9 बन रहा है और सॉरी यहाँ पर 1 है ना, एक्चुअल के अंदर ये 1 बन रहा है, 1 और 2 आपका 3 है, तो 9 के अंदर से 3 निकालेंगे तो आपके पास 6 बच जाएगा। 6/21 और साथ में आपका ए तो आएगा जी। कटिंग करने के बाद आपके पास पॉजिटिव के अंदर आंसर आ रहा है 3/7 और आपके पास 3/7 √3 2 3 हम इसको 3 से कटिंग कर रहे हैं, 3 2 का 6 आएगा, नीचे 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8, तो थोड़ा सा जो ऊपर की तरफ जैसा ऊपर का आंसर था वही आंसर आ गया। तो आपको आपके पास क्या होगा, जो आपका जी पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स मिल गया। एक आ रहा था -2/7 ए और एक आ रहा हमारे जे वाला √3 नीचे 7 ऑफ ए है। तो इतना काम कर लिया। अब इसके अंदर क्वेश्चन देखिए, हमें निकालना क्या था यार, हमें निकालना था यहाँ पर, तो हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी थी। शो दैट द ये हमारा सेंटर, तो सेंटर से कितना दूर है। अब सेंटर तो हमारे पास हम 0 0 लेकर चल रहे हैं, तो सेंटर तो हमारे पास 0 0 है। तो राजी थोड़ा सा हमारा चैनल यदि ग्रो कर जाएगा तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास 4 पैसे बढ़िया से आ जाएंगे, तो हम भी पूरा सेटअप लगा लेंगे। वो जो स्क्रीन वाला आजकल चलता है डिजिटल वाला, लेकिन उसकी कॉस्टिंग काफी है, 1 लाख से 2 लाख के अंदर उसका खर्चा है। अभी चैनल के ऊपर जितने व्यूज आते हैं ना भर कर, जैसे मैंने कल वीडियो डाली थी उसके ऊपर मतलब इतने व्यूज, मतलब 10 व्यूज आ चुके हैं, एक के ऊपर 15 व्यूज है और लाइक 1 2 लाइक, इतना जितना आप याद करते हैं ना, इससे इतना पैसा बचता है, इतना पैसा बचता है कि यार सम टाइम तो जो इंटरनेट हम पवाते हैं उसके चार्जेस भी पूरे नहीं होते। लेकिन एक दिन आएगा, सभी का आता है तो हमारा भी आएगा। ठीक है, बस हम मेहनत करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन हाँ काम करेंगे। वो डिजिटल बोर्ड के ऊपर काम करने का कुछ अलग ही मजा है, अलग ही स्वैग है, तो उसके साथ भी हम आएंगे आपके सामने पक्का। यदि आप देखेंगे कभी ना कभी तो अनसब्सक्राइब मत करना, रखे रहना। तो जब आप जीरो हमारे पास जो ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं और जी के इतने हैं, तो आप जो भी डिस्टेंस निकालेंगे ओ और जी की, तो यार ये आपके पास खाली मतलब ये जो पॉइंट है इसका स्क्वायर आ जाएगा ना, लाइक आप 0 माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये काम तो आप खुद से कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना तो ये काम आपका खुद से हो जाएगा। आपके पास जैसे आंसर आ जाएंगे तो डियर बस आपने इनका स्केयर कर देना, तो आप स्केयर ओपन कर सकते हो, इसके बाद कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे जब आप आंसर आपका 4 टाइप आया ना 4, तो हमें प्रूव करना कि इट इज इक्वल टू द रेडियस। अब रेडियस आपका 2 ही था, इसलिए हमारे 4 को हमने स्प्लिट कर दिया 2 × 2 और साथ में ए लगा दिया, तो ये हमारे पास रेडियस था। तो हमें ये शो करना था ये 2/7 टाइम्स ऑफ द रेडियस है। ठीक है, कि दैट इज 2/7 ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द हेक्सागन, कि इसकी जो डिस्टेंस आ रही है फ्रॉम द सेंटर वो इतने टाइम्स आ रही है। तो ये किस पॉइंट के ऊपर का वो आप लोग यहाँ से जजमेंट लगा सकते हैं। तो ये हमारा एक ही क्वेश्चन अपने करा, वीडियो की लेंथ 23 होगी। 2 क्वेश्चन मैंने और आपके लिए रेडी करे थे, वो नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर 2 या 3 हम कर लेंगे आपको समझाने के लिए। फिर हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी, जिसके अंदर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहे हैं, और ये कैसे निकाल रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट्स निकाल रहे हैं, विद द मोमेंट्स ऑफ मूवमेंट, जिसके अंदर हम एक थ्योरम लिखते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास अबाउट अ पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर आप निकालना चाहते हो। तो आज के लेक्चर को यदि आप लोगों ने तो सीखा इससे, तो प्लीज आपकी जो सीख है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दिखनी चाहिए, तभी मजा आता है। कोई कमेंट ही नहीं आए, कोई लाइक ही नहीं आता, तो फिर थोड़ा सा डिमोटिवेशन होती है। तो ये तो बस वाहिगुरु जी है जो इन्होंने वापस से हौसला दिया है और इसको वापस से करने की हिम्मत दी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मैन, मिलते हैं नेक्स्ट बार के साथ, ठीक है।